73वें उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। एक सुरक्षित, समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान भी करता हूं। आज जब उत्तर प्रदेश अपना 73वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। सभी दलों के नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर गरीबों के मकानों के बजाय अपने बड़े बंगले बनाने को लेकर टिप्पणी की, तो बसपा प्रमुख मायावती ने गोरखपुर के मठ पर टिप्पणी कर दी। सीएम योगी के निजी कार्यालय की टीम ने अधिकृत ट्विटर हैंडल से मोर्चा संभाला, फिर योगी का मठ और मायावती के सैंडल इस ट्वीट वार को अस्त्र बने। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार की उपलब्धियां गवाह हैं कि समाजवादी जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, भाजपा को हटाने के लिए संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को डोर टू डोर प्रचार में समाजवादी पार्टी के नारे नई सपा है पर तंज कसते हुए कहा कि ये वही सपा है जिससे जनता खफा है, और 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। कि सपा गठबंधन के उम्मीदवारों की सूची में या जेल वाले हैं या बेल वाले हैं, आज तक जवाब नहीं दिया। सपा गठबंधन के उम्मीदवार नहीं, ये जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले हैं, जिनके नाम थानों में 1 नहीं 2 नहीं कई आपराधिक मामलों में दर्ज है। और यही नहीं, उसके बाद अखिलेश यादव जी नई लिस्ट कभी निकालकर उम्मीदवारों की नहीं ला पाए। ये डर में है, सख्ते में है, अखिलेश जी नई लिस्ट नहीं निकाली। दूसरा, जो 300 यूनिट मुफ्त में बिजली देने की बात करते हैं, इनके समय तो 1 महीने में 300 घंटे बिजली नहीं मिलती थी भाई। बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी, ये मुफ्त बिजली क्या देंगे। और ये जो कहते हैं सपा नहीं है, मैं कहता हूं ये वही सपा है जिनसे जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। मायावती ने लिखा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनके सीएम के उम्मीदवार ने कुछ घंटे में ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़े दलों में गठबंधन बेकार था, अब छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। तमाम अन्य छोटी पार्टी से हमारा गठबंधन हो रहा है। चंद्रशेखर रावत ने कहा कि लगभग 30 पार्टियों से गठबंधन किया है, SC/ST माइनॉरिटी के गठबंधन किया है। गोरखपुर में तैयारी पूरी हो चुकी है, जल्दी गोरखपुर की तरफ से कूच करूंगा। रावत का बयान 35 पार्टी गठबंधन के साथ। उनका भरोसा है हमारे ऊपर और हम इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। उनके जो मुद्दे हैं और उनकी जो हिस्सेदारी है उसमें हम लोग सामाजिक न्याय करेंगे। और मुझे भरोसा है कि इस बार जब मुख्यमंत्री बनेगा तो आजाद समाज पार्टी का बनेगा। हम लोग मेहनत करेंगे, हमने पहले भी काम किया है। जब हम सामाजिक काम करते थे तो हमने उसमें भी जो है ना सर्वोच्च करके दिखाया, और अब हम राजनीतिक काम कर रहे हैं धोखे से उभर के, तो इसमें भी हम सर्वोच्च करके दिखाएंगे। बांदा में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में जवानों ने किया पूर्णाभ्यास। पुलिस अधीक्षक ने गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों का लिया जायजा। हम लोगों ने यहाँ 26 जनवरी की हम लोग की रिहर्सल चल रही है, तो हम सभी लोग लगातार परेड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पर उसको निरीक्षण कर रहे हैं। उसका काफ़ी अच्छी परेड की रिहर्सल चल रही है हम लोग की, और सभी बारीकियों पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि बढ़िया भव्य 26 जनवरी की परेड जनपद बांदा में हो। इटावा में भाजपा के चुनाव प्रचार वाहन पहुंचे, जहां एलईडी प्रचार वाहनों को सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखनऊ में पुलिस पिटाई से किशोर मौत का मामला, सपा ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 यूपी, परिजनों की फरियाद सुन उन्हें न्याय दे सरकार, जनता वोट से देगी जवाब। पुलिस पिटाई से किशोर
मौत के आरोपी का मामला। लखनऊ में सरोजनी नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चेकिंग के दौरान इको स्पोर्ट्स कार में सरोजनी नगर पुलिस ने किए 8 लाख नगद जब्त। लखनऊ में आयकर विभाग की टीम का छापा। रकाबगंज इलाके में आयकर विभाग की टीम ने मारा छापा। 24 घंटे से ज्यादा समय से चल रहा था आयकर का छापा। आयकर विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे। नरेंद्र अग्रवाल नामक व्यापारी के घर छापेमारी। सुपारी के बड़े व्यापारी बताए जा रहे नरेंद्र अग्रवाल। आज से शुरू होगा कोविड रोगियों को तलाशने का अभियान। पोलियो अभियान की तर्ज पर रोगियों को तलाशने का अभियान। 2000 टीमें घर घर तलाशेंगी कोविड रोगी। हर टीम को करीब 100 घर का रखा गया है लक्ष्य। बांदा जिले में 46 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 266। मेरठ और आसपास के जिलों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। इस बीच रविवार को मौसम की बेरुखी जारी रही। कई स्थानों पर घना कोहरा देखा गया। दिन में धूप से निकलने के आसार भी कम हैं। 25 जनवरी के बाद ही मौसम साफ होगा। उधर कड़ाके की ठंड के बीच लगातार दूसरे दिन बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। रविवार को शीतलहर के बीच दिन भर बूंदाबांदी जारी रहेगी। बारिश के कारण लोग छुट्टी का लुत्फ नहीं उठा सके। तेज हवा के साथ रविवार को हुई बारिश। करीब 49.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुबह 5 बजे से बूंदाबांदी के बाद 6 बजे से तेज बारिश शुरू हुई तो पूरे दिन रुक रुक कर होती रही। बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। मौसम एक बार फिर बदलाव की ओर है। जहां पूर्वी यूपी को राहत मिलती दिख रही है तो वहीं पश्चिमी यूपी के लिए विशेषज्ञ गलन भरे दिनों व घने कोहरे के आसार जता रहे हैं। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश के आसार भी हैं। बांदा जेल में कैद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को प्रशासन जेल के अंदर हत्या कराने का साजिश रच रहा है। मुख्तार अंसारी से कोर्ट के आदेश पर मुलाकात करने आए मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा डीएम और एसपी समेत एसओजी टीम इंचार्ज पर ये संगीन इल्जाम लगाए हैं कि जब जिले का एसपी और जिले का डीएम हत्या कराने के लिए लगा हो और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो और एसओजी के लोग एसपी और डीएम साहब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षकी भक्षक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्लाह है। अच्छा है। एसपी साहब और डीएम साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ फोर्स के साथ एसओजी के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के। कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले? अरे दबाव तो इतना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये भी चलेगी कि नहीं चलेगी अभी इसका भी तय है। रायबरेली में चलती पिकअप में लगी आग। धू धू कर जली पिकअप जलकर हुई खाक। चालक ने समय रहते कूदकर बचाई अपनी जान। लखनऊ में कार में अचानक लगी आग। आग लगने से कार धू धू कर जलकर हुई खाक। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। बीबीडी थाना क्षेत्र के अयोध्या रोड की घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया। पीएम ने कहा कि नेताजी ने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था। उन्होंने आत्मविश्वास और साहस के साथ अंग्रेजों के सामने कहा था कि मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी।
पंजाब में सिद्धू ने फिर उठाई सीएम चेहरा घोषित करने की मांग। कहा जनता की दुविधा दूर करे, कांग्रेस 70 सीटें जीतेगी। कांग्रेस ने इस बार पंजाब में बिना सीएम चेहरे के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, मगर प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार हाईकमान से सीएम चेहरा घोषित करने की मांग उठा रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दविंदर पाल सिंह भुल्लर की तत्काल रिहाई की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस शासकों के ध्रुवीकरण के रास्ते पर न चलने की सलाह। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी व सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। भाजपा 35, कैप्टन अमरिंदर सिंह 22 और ढींडसा की पार्टी 22 प्रत्याशियों की घोषित कर चुकी है। 20 फरवरी को पंजाब में मतदान होना है और 10 मार्च को परिणाम आएगा। दिल्ली एम्स की इमरजेंसी में हर तीसरा मरीज संक्रमित, बड़ी आबादी ओमिक्रॉन से पीड़ित। डॉक्टरों का दावा, दिल्ली की बड़ी आबादी ओमिक्रॉन स्वरूप से पीड़ित। मौजूदा समय में नए संक्रमित मिलने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। दिल्ली में टूटा रिकॉर्ड, 122 साल में सबसे अधिक बारिश। आज से येलो अलर्ट जारी, सप्ताह भर पड़ेगी कड़ाके की ठंड का कोहरा। हालांकि दिल्ली इस बीच राजधानी की बारिश से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि अब रात चढ़ते राजधानी में कोहरा छाने लगा है। जम्मू कश्मीर में घाटी में बारिश बर्फबारी से हाईवे समेत 1500 से ज्यादा सड़कें बंद। जम्मू संभाग के पर्वतीय इलाके में सीजन का सबसे ज्यादा हिमपात। जम्मू श्रीनगर हाईवे व अन्य सड़कों पर हजारों वाहन फंसे। कश्मीर में कई इलाके कटे। दूसरे दिन भी ठप रही वैष्णो देवी चौपड़ सेवा। जेएनयू परिसर में 17 जनवरी की रात पीएचडी की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी में वसंत कुंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार देर शाम मुनीरका से पकड़े गए आरोपी की पहचान मूल रूप से पश्चिम बंगाल निवासी अक्षय दोलई के रूप में हुई। 1000 सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद पकड़ा गया आरोपी मुनीरका निवासी ने नशे में की थी वारदात। छात्रा का मोबाइल भी बरामद। आगामी चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी, सीएम धामी जनसंवाद के जरिए लोगों को साधने में जुटे हैं। जीत के लिए अपने एजेंडे पर कर रहे मेहनत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को बागेश्वर विधानसभा में वर्चुअल संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा। परिवर्तन की धारा और आवाज में बागेश्वर, कौशानी, गरुड़, कपटोक, कांडा, काफली गैर, दुग, नाकुरी, कांडा, कमसियार की आवाज को शामिल किया जाएगा। अल्मोड़ा में पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों पर असमंजस। कांग्रेस ने एक ही महिला को नहीं बनाया प्रत्याशी। वर्ष 2017 में भाजपा ने 2 और कांग्रेस ने 1 महिला को दिया था टिकट। खबर देहरादून से है, जहां 22 जनवरी के लिए लिखे गए एक पत्र में उत्तराखंड सरकार ने 31 जनवरी तक राज्य में कोविड प्रतिबंधों को बढ़ाया है। वहीं 12वीं कक्षा तक के सभी आंगनवाड़ी केंद्र और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। रविवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 3727 नए मामले सामने आए, जबकि 5 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण दर 15.50% रही। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि 1270 मरीज कोरोना की मात देकर स्वस्थ भी हुए। राजधानी देहरादून के बाद अब हरिद्वार में भी संक्रमण बढ़ रहा है। जिले में रोशनाबाद जिला न्यायालय परिसर में 7 जज समेत कुल 75 न्यायकर्मी संक्रमित पाए गए। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित आने से हड़कंप मच गया। न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पेशकार, अर्दली व लिपिक स्टाफ के कोरोना की चपेट में आने से अब कई न्यायालयों में ऑनलाइन कामकाज भी संकट में गहरा गया है। एक पखवाड़े से समय समय पर हो रही बर्फबारी के कारण केदारनाथ में 14 फीट से अधिक बर्फ जम गई है। वहीं बद्रीनाथ धाम में लगभग 5 और हेमकुंड साहिब में 6 फीट तक बर्फ जम चुकी है। केदारनाथ क्षेत्र में संचार ठप होने से संपर्क नहीं हो पा रहा है। केदारनाथ में इन दिनों कुछ साधु रह रहे हैं। उधर द्वितीय केदार महेश्वर व तृतीय केदार तुंगनाथ सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्र भी बर्फ से लकदक हैं। लालकुआं पुलिस द्वारा लगातार चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाली गाड़ियों की कड़ाई से चेकिंग की जा रही है। इसके मद्देनजर उनसे पूछताछ भी जारी है। सभी चेक पोस्ट पर स्थानीय पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान, फ्लाइंग स्क्वाड, एलआईयू और कई विभाग के कंपनियों चेकिंग अभियान में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पर जो हमारा चेक पोस्ट है सुभाष नगर का, यहाँ पर आया हूँ। जितने हमारे सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल्स हैं और पैरामिलिट्री के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स हैं, सबको ब्रीफ किया गया है
कि यहाँ बैरियर पर किस प्रकार की चेकिंग होनी है और किस तरीके से चेकिंग होनी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा पुलिस बल है और सीआरपीएफ के जवान हैं, सब लोग अलर्ट हैं, अच्छे से चेकिंग की जा रही है। और अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु किसी के पास से या कुछ भी प्राप्त होता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज 125वां जन्म दिवस भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल पंखाचूर द्वारा नेताजी के छायाचित्र पर फूलमाला व गुलाल तिलक लगाकर पूजा अर्चना कर भव्य रूप से मनाया गया। आज का युवा मोर्चा मंडल पंखाचूर की ओर से आज हमारे देश के महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया है, जिसमें उपस्थित सभी युवा साथियों की उपस्थिति में उपस्थिति में आज का इस कार्यक्रम को मनाया गया है। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस टीम ने बीते दिनों मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के रक्षी स्थान में हुए शराब कारोबारी लूटकांड मामले का बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में कांड पर लगातार छापेमारी कर अभियुक्त दिवाकर यादव और बिहार के गोपालपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जैसा कि आप लोग को जानकारी है, दिनांक 3/1/2022 को मिर्जा चौकी थाना अंतर्गत रक्षो स्थान के पास एक लूट की घटना घटी थी, जिसमें से अज्ञात 3 अपराध कर्मियों के विरुद्ध ये कांड प्रतिवेदित हुआ था। इसमें थाना प्रभारी मिर्जा चौकी थाना के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई थी। टीम के द्वारा पेशेवर तरीके से तकनीकी ढंग से इसका अनुसंधान किया गया। साहिबगंज के तालाझारी डाक बंगला परिषद प्रांगण में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मांझी परगना संघ के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भव्य सोहरा मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांव के ग्राम प्रधान मांझी गुड़ित समेत कई गणमान्य शामिल हुए। ये पूरा झारखंड में पूरा आदिवासी जहाँ भी है सब लोग ये सोहराय पर्व मनाते हैं। सोहराय पर्व मैंने हमारा पूर्वज से ही लोग भी मनाते आ रहे हैं और आज तक हम लोग मना ही रहे हैं। इसमें 5 दिन का हम लोग मनाते हैं। पहले दिन है मैंने हम लोग संथाली से बोलते हैं ऊप, इसके बाद दूसरा दिन हम लोग डाका, हाँ, तीसरा दिन है उल्टो, चौथा दिन है जाली, 5वां दिन है ठाकुर और 6वां दिन है सकरात, जो मैंने कि उसमें विशेष तौर से 5 ही दिन हम लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। राजधानी शिमला सहित ऊपरी शिमला फिर से सफेद चादर में ढक गया। रात भर से हो रही बर्फबारी के बाद शिमला सुबह पूरी तरह बर्फ से ढक गया। सबसे ज्यादा बर्फबारी जाखू में करीब 1 फीट रिकॉर्ड की गई है। वहीं रिज मैदान, संजौली, कुफरी से लेकर ऊपरी शिमला के बीच सभी स्थानों पर भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। खबर वालों से जहां शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। दुल्हन लेकर दहलीज पहुंचे ही दूल्हे की मौत हो गई। मौत 22 जनवरी को गोधुली बेला में विवाह के बाद 23 जनवरी को घर पहुंचते ही हो गई। मौत की संदेहास्पद मानकर परिजनों ने पोस्टमार्टम कराया। पूरा परिवार सदमे में, दुल्हन बेसुध है और बहन की बारात भी रुकी है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।